श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कार्तिक का पवित्र महीना हम सभी जानते हैं कि 29 अक्टूबर से यानी कि कल से रविवार के दिन से कार्तिक मास का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। और कार्तिक मास में किसी भी एक दिन, किसी भी दिन या हर दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। सर्वश्रेष्ठ माना गया है कार्तिक मास का महीना। देखिए, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, न कार्तिक समो मासे न कृतेन समम युगम न वेदम सदृश्यम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं, यानी कि कोई भी महीना कार्तिक जितना पवित्र नहीं है, कि इतना बड़ा नहीं है। कोई भी महीना कार्तिक जितना बड़ा और महान नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। यानी कि कार्तिक मास बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। और देखिए, कार्तिक मास के पवित्र महीने में आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, कार्तिक के मास में कई चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और कहते हैं ना कि कार्तिक मास में नियमित रूप से अगर कुछ भी उपाय किए जाए तो आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। देखो, आपको 3 महा उपाय बताएंगे जो कि आपको कार्तिक के इस पवित्र महीने में करना है। देखिए, आप रोज़ भी ये उपाय कर सकते हैं, नहीं तो आप कभी भी जब आपकी इच्छा हो कार्तिक माह पूर्ण होने से पहले ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं कार्तिक माह में, तब से आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, कार्तिक मास की जो शुरुआत है 29 अक्टूबर रविवार के दिन से शुरू हो रहा है और कार्तिक मास 27 नवंबर तक चलेगा। कार्तिक मास का समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का इतना विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये जो महीना है पूरा भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तुलसी जी की पूजा अर्चना का दिन होता है। इस माह में स्नान करना, दान करना, दीप दान करना, ये सब करते हैं ना तो कष्टों से मुक्ति मिलती है। देखिए, आज के जो 3 उपाय होंगे, ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए, कार्तिक का जो पवित्र महीना शुरू होने वाला है, इस महीने में अगर आप देखते हैं ना तो ये जो पूरा महीना जो है ना, इस महीने में कई प्रकार के त्यौहार आते हैं। करवा चौथ आती है, धनतेरस आती है, काली चौदस, दीपावली, कार्तिक अमावस्या, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, गोपाष्टमी, देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह, देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा। ये पूरा महीना देव का महीना है। ये पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस पूरे महीने में आप ये जो उपाय हैं अगर करते हैं तो निश्चित ही आपकी हर इच्छा परिपूर्ण हो जाएगी। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने जो कार्तिक मास के 7 नियमों के बारे में हम बताया है, वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला दीपदान आपको रोज़ करना है। दूसरा, स्नान, यानी कि पवित्र तीर्थों में स्नान कर सकते हैं। नहीं तो स्नान की एक घर पर भी अगर आप स्नान करते हैं ना, तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको स्नान करना चाहिए। तीसरा जो है वो तुलसी पूजन का सबसे अत्यधिक महत्व होता है। चौथा जो है भूमि पर शयन, अगर आप कर सकें। देखो, ये जो नियम है, इनमें से 7 नियम में से जो नियम आपको पालना है आप पाल सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि आपको 7 ही पालना है। देखिए, 5वां नियम जो है, शरीर पर आपको तेल नहीं लगाना है। और छठा जो है, संयम रखना है। जीवन में संयम के साथ देखो, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो उसको छोड़ दो। यदि आपको कोई कपड़े बहुत ज़्यादा प्रिय हैं तो उनको छोड़ दो। कुछ भी चीज़ों का संयम रखो। ज़्यादा बोलते हो तो मौन ले लो, 1 आध घंटे का मौन ले लो। कुछ भी चीज़ का आपको संयम रखना है, ठीक है। कुछ भी छोड़ो, मतलब अगर छोटी चीज़ भी आप छोड़ रहे हो ना तो उसका भी आपको फल मिलता है, ठीक है। 7वीं चीज़ जो है वो ब्रह्मचर्या है। ब्रह्मचर्या का भी पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। देखिए, चेहरे पर जो है दलन की चीज़ आपको उपयोग में नहीं लेना है। यहाँ पर स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कार्तिक के समान कोई दूसरा महीना नहीं है। और इसी कार्तिक के महीने में जो सबसे पहला उपाय है वो आपको क्या करना है समझना। लकड़ी लेना, तुलसी जी की जो लकड़ी होती है ना वो आपको लेना है। 7 लकड़ी लेना, 7 कम से कम 7 तो लेना। उन 7 लकड़ी को, सूखी लकड़ी रहती ना, उन 7 लकड़ियों को लेना और 7 लकड़ी को सूत से, सफ़ेद सूत आता है ना, सफ़ेद सूत के धागे से आपको बांध लेना है, ठीक है। अब घर में जो व्यक्ति स्नान करेगा, सुबह कार्तिक मास का जो स्नान करता है, जो पवित्र नदियों तक नहीं जा सकते हैं, उन लोगों के लिए देखो करना क्या है,
उसको आपको जल के पात्र में घुमा देना है, उस लकड़ी को घुमा देना है और उस जल से घर वाले जितने भी लोग हैं सभी को कार्तिक के पवित्र महीने में तुलसी जी की लकड़ी का ये जो जल है इससे स्नान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अगर निरंतर नियमित रूप से नियम पूर्वक कार्तिक के महीने में इस प्रकार से स्नान करता है, उसके घर में उसके जीवन में कभी दारिद्रता नहीं आती है, उसका जो मन है वो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और उसके जो कार्य हैं वो होते चले जाते हैं। तो पहला नियम आप बना लीजिए कि कार्तिक के पवित्र महीने में तुलसी जी की लकड़ियों से स्नान करना चाहिए, जो हमारे पापों का क्षय करती है। पहली चीज़, अब देखो कई जगह तुलसी जी की लकड़ी नहीं होगी, आपके यहाँ पर भी नहीं होगी, एक दो हो तो एक दो को मिला करके नहा लीजिए। समझ में आई बात? उसको मिलाना है, फिर वापस से निकाल के अगले दिन वापस से उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ समझना, अगर तुलसी जी की लकड़ी नहीं है तो तुलसी जी के जो पत्ते हैं उनको एक जल के पात्र में डाल करके उस जल वापस से तुलसी जी के पत्ते निकाल करके उस जल को आप नहाने वाले पानी में ले सकते हैं, ठीक है। मतलब तुलसी जी के जो पत्ते हैं वापस से निकालो, वापस से डालो, इस प्रकार से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखो आज का ये जो पहला उपाय है तुलसी जी के जल से आपको स्नान करने का है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। कार्तिक का जो पवित्र महीना है इसमें आपको विशेषकर रविवार और विशेषकर गुरुवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। और सूर्य देव को अर्घ्य देने का एक बहुत ही अच्छा नियम है जो कि कार्तिक के रविवार के दिन या गुरुवार के दिन आपको करना चाहिए। देखिए कार्तिक का जो महीना है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। जैसे आप स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद तांबे के पात्र के अंदर जल भरना और उसके अंदर आपको क्या करना है, काले तिल का उपयोग करना है। काले तिल 11 दाने काले तिल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर काले तिल डाल दिया, इसके साथ में आपको लेना है तुलसी जी की मंजरी। जो तुलसी जी की मंजरी आती है ना, उन मंजरी को आपको निकालना है और उन मंजरियों के जो बीज हैं कुछ बीज आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। देखो तुलसी जी की मंजरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, काले तिल भी आप डालोगे ना, क्योंकि काले तिल तो भगवान विष्णु को प्रिय है ही है। अगर आप काले तिल डालते हैं, काले तिल के साथ मंजरी भी डाल सकते हैं, साथ में एक टुकड़ा गुड़ का भी आपको डालना है। और इस पात्र से वो कार्तिक के पहले दिन ही रविवार का दिन है तो कल तो आप ये उपाय कर ही लेना, ठीक है। अगर मंजरी नहीं मिल पाती है तो काले तिल और गुड़ डाल देना, ठीक है। आ गई आपको बात समझ में? अगर मंजरी मिल जाती है तो मंजरी भी आप उपयोग में ले सकते हैं। होती है, देखिए यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उसमें आप सफल हो जाएंगे। आप पढ़ते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आप डरते हैं किसी बात के लिए तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। जो लोग बीमार होते हैं, जिन्हें बार बार रोग लग जाता है, उन्हें तो विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं हो सके तो आज के दिन लाल या तो पीले रंग के कपड़े पहनना। देखो सूर्यदेव के सामने खड़े हो जाना, हाथ में लोटा रहना चाहिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 मंत्र का जाप करना और उसके बाद सूर्यदेव को देखना, सूर्यदेव को प्रणाम करना और धीरे धीरे मस्तक से ऊपर उठाना लोटा और धीरे धीरे पतली धारा से सूर्यदेव को अर्घ्य देना। अर्घ्य देते समय अर्घ्य का मंत्र बोलना है, एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयाम माम भक्त्य ग्रहणार्ध्यम दिवाकर। इस श्लोक का 3 बार जाप करना। नहीं आता है तो ओम सूर्याय नमः का जाप करना। लगातार आपको अर्घ्य नहीं देना है, लगातार जल की धारा नहीं करनी है, आपको 2 बार बीच में रुकना है। पहले जल अर्पित करा, फिर रुक गए, फिर वापस जल अर्पित करा, फिर रुक गए और फिर तीसरी बार में पूरा जल अर्पित कर दिया। इस प्रकार से सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को प्रणाम करना है। अर्घ्य की धारा से भगवान सूर्य को निहारना है, उनके दर्शन करना है, उनके रोशनी के दर्शन करना है। ये दर्शन आपके शरीर के रोगों का क्षय करती है। तो इसीलिए आज बहुत पवित्र दिन है, तो इस प्रकार से अर्घ्य देना, सूर्यदेव को प्रणाम करना और वहीं पर आपको घूम जाना है 7 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए परिक्रमा देनी है। वहीं पर जहाँ पर खड़े हैं सीधे तरफ घूम जाए। इस प्रकार से आपको आज का ये दुर्लभ उपाय करना है, विशेषकर काले तिल जो आपके सारे दुख को दूर कर देंगे, पितृदोष को दूर कर देंगे, बड़े से बड़ा कर्ज भी होगा तो उसे हल्का कर देंगे। ऐसे भगवान सूर्य के तेज से आपके जीवन में रोशनी आएगी। बहुत आसान सा उपाय है, सभी जरूर करिएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। देखिए
अब जो तीसरा उपाय है, कार्तिक के पवित्र महीने में आपको दीपदान करना चाहिए और विशेषकर तुलसी जी के वहाँ पर दीपदान करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, आप आपके घर में भी दीपदान कर सकते हैं। रोज़ आपको नियम बनाना है कि आपको एक दीपदान करना है, ठीक है। तो आप आपके घर में जहाँ पर तुलसी जी है वहाँ पर आपको दीपदान करना ही चाहिए। देखो जब आप दीपदान करोगे तो विशेष ध्यान रखना, तुलसी जी के वहाँ पर जो दीपदान करोगे वो सूर्यास्त के बाद आपको करना है या तो सूर्योदय के पहले, यानी कि सूर्योदय के पहले 1.5 घंटे का आपके पास समय रहता है, यानी कि लगभग आप 4 बजे से लेकर के 5:30-6 बजे के बीच में आपके यहाँ जब जो भी सूर्योदय का समय है उसके पहले पहले आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। सूर्योदय के बाद तुलसी जी में दीपक आपको अर्पित नहीं करना है। कार्तिक का पवित्र महीना है और कार्तिक के पवित्र महीने में गोल बाती का दीपक भगवान विष्णु के निमित्त आपको तुलसी जी के वहाँ पर लगाना है। तुलसी जी इससे बेहद प्रसन्न होती है और घर में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। एक नियम बना लीजिए, अगर आपको दीपदान करना है तो आपको तुलसी जी के वहाँ पर इस प्रकार से दीपदान करना है। रोज़ कर सकते हो तो रोज़ ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो किसी भी दिन आप किसी भी तिथियों पर करें, शुभ तिथियों पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद या तो सूर्यास्त के पहले आपको करना है, बस इस विशेष चीज़ का ध्यान रखना। नहीं तो लोग क्या करते हैं, सुबह 11 बजे 8 बजे 7 बजे लगा देते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। सुबह नहीं लगा सकते हो तो आप रात्रि में लगाना सूर्यास्त के बाद। देखो आज के इस वीडियो में हमने 3 विशेष जानकारी दी है, तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। बहुत ही पवित्र महीना होता है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।